फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मेरा नाम रॉबिन सिंह है। मैं एज एन एसएससी एमटीएस 2024 सेलेक्टेड हूँ और मुझे मिला है मेरा होम स्टेट डेट इज़ न्यू दिल्ली और मेरा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो इसलिए मैं लाया हूँ क्योंकि आप लोगों के जितनी बार मैं लाइव आया हूँ, जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड करी अभी तक, सबका सेम ही डाउट, एक ही डाउट मैक्सिमम बार आ रहा है कि सर जीके को कैसे करें। कि सर जी इंग्लिश तो चलो सेम है सर, नया वेंडर आया है तो इंग्लिश तो सेम आएगी, इंग्लिश को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी के डाउट आ रहे हैं कि सर जीके को कैसे करें, जीके में क्या पढ़ें, अब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर कितना करना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, साइंस को वेटेज दें या ना दें, कंप्यूटर तो नहीं आ जाएगा। ये अलग अलग तरीके के डाउट हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा आज आपका एक भी कोई डाउट ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले एसएससी के सारे एग्ज़ाम जो बनाता था पेपर, वो टीसीएस बनाता था। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये बनाता था। इसका एक फ़िक्स पैटर्न था कि भाई ये क्या करता था, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस देता था, स्टैटिक जीके। फिर स्टैटिक के बाद आता था हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस देता था। फिर उसके बाद आता था हमारा ज्योग्राफी पे फोकस देता था, और मिनिमम करंट अफेयर 2 से 3 पूछता था। करंट अफेयर पे बहुत कम वेटेज था इसका। तो ये टीसीएस का पैटर्न है। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली इसका टेंडर ख़त्म हो गया, तो इनकी भाई साहब इनकी जगह आ गए हैं अब एडुकेटिव वेंडर। इनका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, ये कुछ भी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चे अभी तक फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है। पहली बात तो सिस्टम में ही खराबी आ रही है, और दूसरी बात वो भी देखा जाए तो ये कुछ भी पूछ रहे हैं भाई। कुछ भी तो मतलब ऐसे आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी मतलब वेटेज, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका वेटेज ऊपर नीचे कर रहे हैं, करंट अफेयर को बढ़ा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो आज मैं वही बताऊंगा अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए जीके को और किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी का पहला डाउट है, न्यू वेंडर कैसा होगा। देखो यार, न्यू वेंडर अभी किसी को पता नहीं है कैसा होगा और ये कैसा एग्ज़ाम बनाता है। अभी तक इसने ज़्यादा एग्ज़ाम भी नहीं लिया, आई थिंक फेज़ 13 का लिया था, उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है, उसका री एग्ज़ाम है दोबारा। और अभी स्टेनोग्राफर का लिया था, तो वहाँ रीजनिंग की जगह भाई मैथ्स पूछ रहा है, बताओ फालतू में ही। अब दूसरा डाउट आ रहा था बच्चों का मैक्सिमम कि सर लेवल इंक्रीज़ होगा या नहीं। एसएससी एमटीएस की हम जो तैयारी कर रहे हैं सर, उसमें लेवल तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा कि सर मैथ्स हार्ड पूछ ली, मैथ्स का लेवल बढ़ा दिया टीयर 1 में, रीजनिंग का बढ़ा दिया, हम यही क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखो भाई, लेवल ऊपर नीचे तो वो कर सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं है कि नहीं करेगा, वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है भाई, वेंडर है। अब ये तो आप उससे शिकायत नहीं कर सकते कि क्यों हार्ड दिया, टीसीएस तो ईजी देता था, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े ही लेवल बढ़ाए, आप लोगों को आपकी तैयारी करते हुए चलना है अच्छे से। भाई देखो, इन दोनों में लेवल बढ़ा देगा, ऐसे ही उसमें जीके और इंग्लिश में बढ़ा देगा। इंग्लिश में तो खैर क्या ही बढ़ाएगा, कुछ बदल देगा, जैसे पीक्यूआरएस नहीं आते थे एमटीएस में, पीक्यूआरएस आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट की जगह पैसे दे देगा, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ा देगा, और जीके में ऊपर नीचे कर देगा। तो ये है। तीसरा डाउट आ रहा है बच्चों को कि सर डिटेल में पूछेगा या नहीं, कि अब हम पहले हिस्ट्री ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे, अब ये है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा स्टैचू कौन सी डेट को मिला था, वगैरह वगैरह को, ये मेटल किस डेट को डिस्कवर हुआ था, ये ऋग्वेदा वेदास किस मतलब डेट्स पे फोकस दे सकता है, ऐसे कर सकता है, डिटेल में पूछ सकता है। आप पहले वॉर पढ़ जाते थे कि ये वॉर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में किसने एंड कराई थी, अब उसमें डेट पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है। और चौथा डाउट आ रहा है बच्चों का, सर पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है नहीं। भाई पीवाईक्यू बिना तो आप तैयार ही नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिया आपने और रिवीजन भी कर लिया, चलो ठीक है। अब बार बार यही तो नहीं कर सकते, आपको टेस्ट भी देना है, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक पे पास ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक पे भी ले सकते हैं, और आपको एक बार बुक से भी प्रैक्टिस करना चाहिए। पीवाईक्यू बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा किरण की, एसएससी किरण, इस बुक से जीके किरण जीके, ये 500-600 की बुक आती है, ये ले सकते हैं आप। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पीवाईक्यू के जाओगे तो भाई क्वेश्चन गलत ही होना है, ये लिख के लो। इसलिए आप पीवाईक्यू को तो बिल्कुल स्किप ही नहीं कर सकते, पीवाईक्यू पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई, ये तो पूछेगा नहीं कि अब पूछता टीसीएस पूछा था कि भाई गुजरात का कैपिटल क्या है, जो भी है,
ये तो पूछ लेंगे भाई पाकिस्तान के बारे में पूछ ले आपसे कि पाकिस्तान में ये नदी कौन सी जगह सिचुएटेड है, कौन से कास्ट के लोग रहते हैं पाकिस्तान में, कौन सी ट्राइब है, ये तो पूछ नहीं सकता। इंडिया से ही पूछेगा कुल मिला के, बस ऊपर नीचे हो सकता है लेवल। तो चलिए एक बार मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर, सीक्वेंस वाइज है जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। अब आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे, अपनी जीके को ध्यान से देख लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और चिपका लेना ऐसे। ये मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं फर्स्ट करंट अफेयर, ऐसे सारे सीक्वेंस बताया मैंने जीके के हर सब्जेक्ट को कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके अंदर और कैसे पढ़ना चाहिए और क्या सोर्सेज हो सकते हैं। फ्री सोर्स बताए हैं, पेड बताए हैं और नोट्स भी बताए हैं। तो चलिए सीक्वेंस पे आ जाते हैं। पहले देखो टीसीएस का क्या पैटर्न था भाई। टीसीएस पहले सबसे ज़्यादा फोकस देता था स्टैटिक जीके पे, लेकिन अब न्यू वेंडर आ गया, उसका फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है, स्टेनोग्राफर हुआ है, तो देखा गया है अब वो भाई मोर फोकस दे रहा है पहला करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा, देख रहे हैं 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को करंट अफेयर्स के, तो आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी करंट अफेयर्स को दी है। करंट अफेयर्स में भी देखो क्या पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ। मोस्टली आपको फोकस इन चीज़ों पे देना है, फेस्टिवल्स पे देना है कि रिसेंटली कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है, कौन सी इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है, कौन सी कंट्री में, सॉरी। बुक्स, न्यू बुक्स कौन सी लॉन्च हुई हैं, अभी इम्पोर्टेंट समिट कौन से हुए हैं, जैसे 2 चाइना, इंडिया, रशिया ट्राई का जो समिट होता है, क्वाड का समिट कब हुआ है, और क्या बोलते हैं उसे, जैसे नेटो का समिट कहाँ हुआ है, ये वगैरह वगैरह जो करंट में न्यूज़ चल रही है वो आपको ध्यान रखना है, किस जगह पे हुआ है और कौन कौन इन्वाइटेड है। ये सब इंपॉर्टेंट समिट होते हैं। और आपके करंट अफेयर्स में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अपॉइंटमेंट्स भाई, जैसे फीफा के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, स्पोर्ट्स से बहुत पूछता है। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन बना है, प्रेसिडेंट कौन बना है, आईसीसी के चेयरमैन कौन बना है, ये अपॉइंटमेंट न्यू पूछ लेता है। और पीएम के बारे में पूछ लेता है, किसी कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं ये भी पूछ लेता है डेट्स में, अपॉइंटमेंट्स में। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज ऑफ कंट्रीज़, मतलब वॉर एक्सरसाइज होती हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएस के बीच में होती है, और इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन बताओ। भूटान के बीच में कौन सी होती है, इंडिया भूटान, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच कौन सी एक्सरसाइज हुई है और वो कौन सी जगह पे हुई है। प्लेसेस भी पूछ लेता है कि भाई उत्तराखंड में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, ऐसे। तो आपको ये करंट अफेयर में ध्यान रखना है। और लास्ट है पर्सन न्यूज़, जैसे अभी विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है तो उनके बारे में पूछ सकता है कि उन्होंने अपना डबल सेंचुरी कब मारी थी या उनके टेस्ट में स्कोर कितना है, जैसे ये पूछ सकता है। या रोनाल्डो के बारे में पूछ सकता है, स्पेसिफिक टीम के बारे में पूछ सकता है कि भाई फीफा की इस टीम ने कौन सा टाइटल जीता था। तो ऐसे करंट अफेयर्स में ये सब पूछ लेता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको यही पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स और भी पढ़ना है, लेकिन ये मोस्टली फोकस इन पे ज़्यादा देना है, ये सब तो करके ही चलना है। और मैं करंट अफेयर्स का सोर्स बता देता हूँ। तो भाई करंट अफेयर्स का ऐसा कोई ख़ास सोर्स नहीं है। एक सर हैं यूट्यूब पे, कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस के, उनसे पढ़ सकते हैं आप। मैं भी अपने टाइम पे इन्हीं से पढ़ा था, मैं डेली नहीं करता था। दूसरा डाउट आता है सर डेली करनी चाहिए या डेली क्लास लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई। कुमार गौरव साहब डेली पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको डेली क्लासेस लेनी है, डेली नहीं लेनी है, आपको मंथली क्लासेस करनी है। वो कंपाइलेशन डालते हैं, जैसे पूरा महीना हो गया तो भाई जैसे अब अगस्त हो जाएगा तो 1 सितंबर को उनकी वीडियो आती है मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त, ऐसे करके कुमार गौरव सर की। तो आप ये कर लीजिए, इससे आपका अगस्त का करंट अफेयर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो एक ये फ्री सोर्स है, फ्री यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप लाइव देखने की ज़रूरत नहीं है सर को, आप रिकॉर्डेड बाद में जब हो जाए रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिकॉर्डेड यूट्यूब पे ये सोर्स है। और देखो भाई मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी थी तो मैं ना ही आपको बुक बताऊँगा, ना न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी डीप नहीं पूछा जाएगा। तो ये थी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी में ये मेन पॉइंट्स, ये फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रायोरिटी की तरफ, जो कि मैंने रखा है साइंस। पहले आप लोग क्या करते थे, साइंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। इस बार भाई आपको साइंस पे पूरा फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि न्यू वेंडर है एडुकेटी साहब, तो कुछ भी कर सकते हैं ये। तो मैंने देखा है भाई ये फेज़ 13 में साइंस पे बड़े क्वेश्चन आए, कुछ बच्चे बता रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैसेज आया था टेलीग्राम पे। तो भाई साइंस का देखो क्लियर फंडा है, साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, 3 सब्जेक्ट, एक होता है फिज़िक्स, एक होती है केमिस्ट्री और एक बायो। इन तीनों को इतना भी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो पढ़ने को तो, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कंपलसरी है एनसीईआरटी से, अगर आपके नोट्स हो गए तो एनसीईआरटी बची तो कर लीजिए। बाकी आप किसी टीचर के नोट्स बैच ले लेंगे, जैसे किसी सोर्स के लिए किसी टीचर का मान लीजिए आपने बैच ले रखा है तो उससे साइंस कर लीजिए।
अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, फ्री सोर्स ढूंढ रहे हैं साइंस का, तो परमार सर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने वन शॉट डाले हुए हैं, वन शॉट करके, वन शॉट ऑफ केमिस्ट्री, बायो और ऐसे ही फिज़िक्स करके, तो वो कर लेंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा आई थिंक। बाकी आप उनके नोट्स भी ले सकते हैं, परमार सर के मार्केट में नोट्स मिलते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के नोट्स ले लीजिए, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, हाईलाइटर के थ्रू करते रहोगे लाइन बाय लाइन। देखो भाई, आप इन्हें ऊपर से नहीं पढ़ सकते, पहले ऊपर से पढ़ते थे, अब इन्हें डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको, तो इसलिए एनसीईआरटी लिखा है मैंने। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की भी वन शॉट ले सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अब तो भाई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ नहीं सकते हो एनसीईआरटी, तो आप वन शॉट देख लीजिए यूट्यूब पे एनसीईआरटी के, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। और बाकी साइंस और भी सोर्स बताऊँ तो भाई नवीन सर हैं RW के, उनसे पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम, और आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, ये नहीं स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं से पढ़ना है, जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हों या आपने बैच ले रखा हो साइंस का, उस टीचर से पढ़िए, काम हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, साइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है इस बार, सेकंड प्रायोरिटी है, साइंस को पढ़िए, नोट्स बनाइए जैसे भी बनाने हैं, उसके बाद PYQ किरण की बुक से भाई लगाओ सारे, PYQ सारे लगाओ, साइंस पे बहुत फोकस देना, स्पेशली फिजिक्स पे। फिजिक्स को पहले आप इग्नोर करते थे, इस बार फिजिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पहले फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री, फिर बायो करना है। तो ये तो साइंस का पैटर्न, आई होप समझ के होंगे। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, अगर अब भी कोई डाउट है यार तो देखो इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, फिर तो आप हमेशा ही डाउट में रहोगे। चलिए नेक्स्ट, आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए इस बार स्टैटिक जीके। जी हाँ, पहले जो स्टैटिक जीके थी आपकी फर्स्ट रहती थी TCS के टाइम, लेकिन अब बेचारा बोलो या फिर इसे नहीं, थर्ड आ गया। स्टैटिक जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। स्टैटिक जीके तो वैसे देखा जाए सारा इंपॉर्टेंट होता है, करना सारा ही है, लेकिन ये फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉप पॉइंट्स हैं स्टैटिक जीके जो आपको करनी ही करनी। पहला आ जाता है स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे भाई फुटबॉल फेडरेशन फीफा कब स्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट ओलंपिक्स कब हुए थे, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे, और जैसे पूछ लेता है ICC कब फॉर्म हुई थी, इसका हेडक्वार्टर क्या है, कुछ ही पूछ सकता है वो आपको स्पोर्ट्स में से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। सेकंड आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जैसे भाई इंडिया का ही पूछ सकता है कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम कैसी आर्ट थी, क्या कल्चर था, और बाहर का भी पूछ सकता है आपको, टर्की, ईरान, इन सब का ही पूछ सकता है। आर्ट एंड कल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सेकंड पे रखा है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटजी में डांसेस। डांसेस आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डांसेस इंडिया के हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, कुछ स्टेट्स के मैचिंग भी होते हैं, वो आपको डिफ्रेंशिएट खुद करने पड़ेंगे जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स आप बना सकते हैं SSC परमार सर से, एक बार फिर से, अगर आप इंग्लिश मीडियम है SSC परमार सर से, या हिंदी मीडियम है तो RW नवीन सर से। डांसेस बहुत अच्छे कराए नवीन सर ने, वहाँ से कर लो, ये दोनों बेस्ट टीचर हैं जीके के मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने इन दोनों से ही किया था। जैसे कभी परमार सर का कुछ पॉइंट इन बाय चांस समझ नहीं आया तो नवीन सर से कर लिया, ऐसा था। नवीन सर थोड़ा डीपली पढ़ाते हैं, परमार सर इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, तो आपकी मर्जी है किसी से पढ़ लीजिए। डांस दोनों के नोट्स भी मिल जाते हैं, अब तो बुक भी आ गई हैं काफ़ी, लिटिल बॉय फैट मैन वगैरह वगैरह। आई डोंट नो कैसी हैं, आप देख सकते हैं रिव्यू यूट्यूब पे इनका, ये कहाँ से मैंने आपको बता दिया, दोनों से कर सकते हैं। अगर आप बैच है तो भाई बैच से फिर करते रहो, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैच वाले बच्चे तो अपना बैच कंटिन्यू करें, रिवाइज करें, PYQ लगाएं, मॉक लगाएं, काम खत्म। सेकंड आ जाते हैं स्कीम। स्ट्रेटिक जीके में स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे PM जनधन योजना, PM उजाला योजना, PM हर घर बिजली योजना, ये बहुत सारी स्कीम है, और काफ़ी बैंकिंग स्कीम है, ये मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने, NDA सरकार ने जो लॉन्च करी है, पहले इंडिपेंडेंस के टाइम भी जो लॉन्च हुई थी वो इम्पोर्टेंट है डेट वाइज, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अंदर से कि भाई इस स्कीम में क्या बेनिफिट था, किसको मिलना था, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, थोड़ा बहुत देख लेना है, मतलब डीपली पढ़ना है अंदर से थोड़ा। अब थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा क्योंकि TCS नहीं है, अब ध्यान से डीपली पढ़ना है आपको स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी आपको सारी बुक्स करनी है भाई, डीपली अच्छे से करनी है, एक भी बुक आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं बुक्स एंड ऑथर का, एक से कुछ दो क्वेश्चन तो भाई फिक्स है, एक तो फिक्स है, इसलिए आप स्टैटिक जीको को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर अब तो नया वेंडर आ गया स्टैटिक जी को इग्नोर कर दें, भाई इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। स्टैटिक जी के आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ से पूछेगा भाई जीके में, यही घूम फिरा के यही चीज़ें उसके पास, तो इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके अलावा सारा करना आपको है, ये ज़्यादा डीपली पढ़ना है बस। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी फोर्थ प्रायोरिटी जिसे बोल देते हैं इस बार हम, हिस्ट्री।
हिस्ट्री को पहले हम थर्ड प्रायोरिटी पे रखते थे भाई, लेकिन अब नया वेंडर तो देखा है हिस्ट्री को उसने कम सवाल कर दिए हैं। हिस्ट्री को भी देखो हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न। एंशियंट मतलब बिल्कुल पुरानी, जिसके हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। मिडवल मतलब जिसके पास हमारे एविडेंसेस हैं और हम डिसिफर कर चुके हैं। मॉडर्न तो आप जानते हैं, गांधी जी, गांधी एरा, ये सब। पहले टीसीएस के टाइम पे क्या था भाई, वो पहले पूछता था मॉडर्न में, सबसे ज़्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन बनते थे, फिर एंशियंट हिस्ट्री से, फिर मिडवल से। अब भी देखो मेरे हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है भाई, जैसे क्वेश्चन इसका वेटेज कम कर दे, एंशियंट का वेटेज बढ़ा दे, तो आपको पढ़ने सारे हैं तीनों बढ़िया से। अब आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले हम क्या कर देते भाई, एंशियंट को ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते थे, गिने चुने क्वेश्चन थे। लेकिन अब आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि नया वेंडर है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप तीनों को बराबर ध्यान दें, तीनों को इक्वल टाइम दें और अच्छे से करें। नेक्स्ट कहाँ से करें इन तीनों को हिस्ट्री के लिए भाई, अगर आप बैच कर रहे हैं तो बैच से ही कंटिन्यू रखें। अगर आप फ्री करना चाहते हैं, RW नवीन सर, परमार सर यूट्यूब पे, ये सोर्सेज हैं। अगर आप नोट्स ले सकते हैं, दोनों टीचरों के नोट्स बना रखे हैं, वो रिवाइज़ करें। और मॉक टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक से, और की PYQ किरण की बुक आती है SSC GK किरण करके, वो लगा लीजिए, रिवाइज़ करिए, इससे प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने खुद से बनाए हैं नोट्स GK के तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाए तो मेरी मानिए भाई, ख़रीद लीजिए। कब तक यूट्यूब पे वन शॉट देखते रहोगे भाई, 3-4 घंटे की क्लास देखना अब तो बेकार है। मुश्किल से आपके पास 1.5 महीना बचा है, तो भाई नोट्स बना लो, या फिर नोट्स बना लो नहीं तो मार्केट से ख़रीद लाओ। 100 से 80 रुपये तक के नोट्स मिल जाते हैं। अगर आपको मेरे से चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनली मैसेज करो, 10 से 20 रुपये में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों टीचर्स के, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में अवेलेबल है मेरे पास। तो ये था हिस्ट्री के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, जिसे मतलब 5th प्रायोरिटी जिसे हम दे रहे हैं, पॉलिटी। पॉलिटी में 2-3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही करनी है आपको। आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आर्टिकल 29, 24, 40 पार्लियामेंट से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, डेट्स याद कर लीजिए, इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ था, हाई कोर्ट कब फॉर्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कब फॉर्म हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ था, ये सब अमेंडमेंट कर लीजिए। अमेंडमेंट की ईयर भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था और उसका फीचर क्या है। ईयर जैसे मैं आपको ईयर तो बता दिया है, ईयर वाइज आपको कब फॉर्म हुए थे, ये सब ये याद कर लेना है। तो पॉलिटी तो ऐसे सिंपल है, पॉलिटी में कुछ खास बदलेगा नहीं, करनी है आपको पूरी है पहले की तरह ही। सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, नोट्स खरीद लीजिए एज़ यूजुअल। सोर्सेज में सबके सेम है क्योंकि दोनों ही टीचर सब पढ़ाते हैं, सेम सोर्सेज हैं जो मैंने ऊपर बताया। अब बचते हैं बाकी ये 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसर 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करो मत करो, ये तो करना ही करना है आपको, कैसे भी करो। उसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज वाइज याद करना है अच्छे से पॉपुलेशन को। और नेक्स्ट, और क्या बात कर रहा था, हाँ, ज्योग्राफी में आप सिंपल, ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नीचे बराबर है, सब सेम पढ़ना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, दोनों इग्नोर नहीं कर सकते हो। नोट्स से कर सकते हो अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, वरना वन शॉट पढ़ें परमार सर के, वो कर लीजिए ज्योग्राफी के लिए। रिवाइज़ कर लीजिए अगर आपके नोट्स हैं या ख़रीद के लाएँ। उसके बाद टेस्ट लगाइए PYQ किरण की बुक से या टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भाई मेरे टाइम पे ही 2024 में MTS में इकोनॉमिक्स के भाई 3 क्वेश्चन आए थे, और मैं पढ़ के नहीं गया था ज़्यादा, वो तो थैंक गॉड क्वेश्चन ईजी आए थे, बच गए थे। लेकिन भाई ये गलती आप ना करें, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करनी है भाई। परमार सर ने बहुत ही अच्छे से और प्यार से इकोनॉमिक्स समझाई है, तो आप इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाइए प्रॉपर्ली, अच्छे से समझिए। आई नो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, लेकिन करना पड़ेगा यार, करेंगे तो आप काम हो जाएगा। देखो मैंने लिख रखा है, परमार सर से कर लो। NCERT से तो रेयर केस है, NCERT से मत करना, परमार सर से कर लो इकोनॉमिक्स। नोट्स बना लो, वन शॉट देख लो, इनफ है। रिवाइज करो फिर और PYQ लगाओ, बस हो गया इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर से आज तक क्वेश्चन तो आया नहीं है भाई MTS में, लेकिन भाई क्या पता आ जाए, तो इग्नोर मत करो 1-2 नंबर के लिए कंप्यूटर को भी। कंप्यूटर के लिए कोई बैच नोट्स की ज़रूरत नहीं है, फ्री कर लो यूट्यूब से। मैराथन पढ़िए किसी भी टीचर की, परमार सर की भी मैराथन पढ़िए, वहाँ से कर लो। या ज़्यादा इस पर फोकस नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आ भी गलती से तो मैराथन पर करना है, ये नहीं बिल्कुल छोड़ दो, ऊपर से थोड़ा कर लेना। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सब था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कैसे कैसे आपको क्या करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। GK का आज पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है हमने। अब आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो उसके लिए
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बायो में डाला हुआ है चैनल पे जाके मोर में जाओगे, वहाँ पे आ जाएगा टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो तो सीधे मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, मैं आपको फ्री होते ही ऑफिस से फ्री मिल होगा टाइम तुरंत मैसेज रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ये क्वेरी टेलीग्राम का मैंने बता दिया। और जो भी लोग पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको सिर्फ एसएससी एमटीएस से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मोस्टली 99%। 1% मैं और कुछ बता सकता हूँ सीजीएल या सीएचएसएल के बारे में कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, क्या चल रहा है, करंट न्यूज़ दे सकता हूँ, लेकिन मोस्टली फोकस है एसएससी एमटीएस पे। और इस बार तो वैकेंसी भी बढ़िया है भाई, 6500 है, तो बढ़िया मौका है। आप अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। एक कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, वो नहीं देखा तो चैनल पे जाके वो देखो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।